नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी के बारे में डीपली नॉलेज शायद आपको किसी भी दूसरे कम मतलब वीडियोस में देखने को ना मिले, क्योंकि मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पहले से ही एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था मेरा दूसरे वाला चैनल में। और मैंने आपको तब भी बताया था कि इस कंपनी रॉकेट बनने वाले हैं, और जब मैंने वीडियो बना था तब इसका प्राइस था सिर्फ 125 रुपीज के आसपास, और उसके बाद आज 500 के ऊपर चल रहा है। तो क्या इस 500 के ऊपर चल रहा है, क्या मैं इस कंपनी के ऊपर शेयर को बेचने वाला हूँ, क्या और भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ, सब कुछ मैं डिस्कशन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि मैं डीपली इस कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा। क्योंकि कंपनी का नाम जो है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। कंपनी का नाम है HBL। एक्चुअली HBL पावर सिस्टम लिमिटेड। तो कंपनी जिस फील्ड में काम कर रहा है वो फील्ड फ्यूचर में एक लॉन्ग लास्टिंग एंड लॉन्जिविटी मेंटेनेंस करके चलेगा। क्योंकि देखिए, हर कंट्रीज में क्या होते हैं, एक डेटा सेंटर होते हैं। अभी डेटा सेंटर का मतलब क्या है, मान के चलिए जितने सारे हम लोग ये ऑनलाइन में जो काम कर रहे हैं, किसी न किसी जगह पे डेटा स्टोर हो रहा है। ऑनलाइन में सोशल मीडिया से लेकर अब अभी जब वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूब का वीडियोस, ये सारे ना सारे के सारे किसी न किसी जगह पे स्टोर हो रहा है। इस तरीके से स्टोरिंग जगह को कहा जाता है डेटा सेंटर। और ये जो डेटा सेंटर है वो बाहर की कंट्रीज में है। तो इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं कि इंडिया में ही डेटा सेंटर बनाया जाए, और इंडिया का डेटा इंडिया में रहे। क्योंकि इंडिया का डेटा अगर बाहर गए तो उसको मिसयूज बहुत सारे कंट्रीज करेंगे, और कर भी रहा है। तो इसीलिए इंडिया की गवर्नमेंट टारगेट रख चुके हैं डेटा सेंटर बनाने के लिए। उसके जो टारगेट है वो मैं एक बार आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप देख सकते हैं। एडिशनली आप देख सकते हैं, देयर आर प्लान टू फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन 1.29 गीगावाट। तो इतने कैपेसिटी यहाँ पे बढ़ाने वाले हैं। तो और वो भी डेटा सेंटर कैपेसिटी के लिए 3.29 गीगावाट बाय द 2028। तो 2028 में जो टारगेट है 3.29 गीगावाट का टारगेट है 2028 तक। और उसके बाद आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो मतलब टोटल टारगेट है, टोटल जो देखिए 2023 में कितना बिलियन का टोटल एक्सपेंशन किया गया, 4.5 बिलियन का, और टोटली यूएसडी का। और अभी देखिए जो प्रोजेक्ट है 11.6 बिलियन 2032 तक लेके जाने वाले हैं। तो जो डेटा सेंटर है वो बहुत स्ट्रांगली ग्रोथ होने वाला है। और इस डेटा सेंटर में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंस पॉइंट है वो है बैटरीज। और मैं आज जिस कंपनी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ उस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंस पॉइंट है डेटा सेंटर में जो बैटरी सप्लाई करते हैं। तो एचबीएल जो है वो सिर्फ डेटा सेंटर को बैटरी सप्लाई नहीं करते हैं, और भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के ऊपर, जैसे आप देख सकते हैं सबमरीन्स के ऊपर। साथ ही साथ देखा जाए तो आप पूरी देख सकते हैं, आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए बैटरीज के प्रोजेक्ट के ऊपर, तो बैटरीज प्रोजेक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा काम कंपनी इसी कंपनी काम करता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब क्या है, जैसे रेलवे के ऊपर जो सिग्नलिंग सिस्टम है, जो कवच सिस्टम है, उसके ऊपर कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं ई मोबिलिटी के ऊपर, साथ ही साथ सोलर पावर प्रोजेक्ट के ऊपर आप देख सकते हैं बैटरी एनर्जी, और वो भी सोलर स्टॉर्मिंग के ऊपर। और साथ ही साथ डिफेंस सेक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी जो जो सेक्टर के ऊपर काम कर रहा है, जो आज जितना इंपॉर्टेंस है, फ्यूचर में और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका बनने वाला है। तो एक डेटा अपडेट में आपके साथ शेयर जरूर करूंगा इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले देखिए, जो कंपनी का अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है उसमें बताया जा रहा है कि कवच सिस्टम। अभी कवच सिस्टम बहुत दिनों से आप सुनने के लिए आ रहा है कि रेलवे में बहुत सारा एक्सीडेंट हो रहा है। तो उस एक्सीडेंट को कंट्रोल करने के लिए कवच सिस्टम लगाया जा रहा है। तो हर जगह पे अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं। तो कवच सिस्टम होता क्या है कि ऑटोमेटिकली अगर कोई भी लाइंस में कोई भी दिक्कत हो तो सिग्नल ऑटोमेटिक कवच सिस्टम के माध्यम से सिग्नल ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा, और एक वार्निंग जो ट्रेन का ड्राइवर है उसको मिल जाएगा। तो ये सिस्टम लगाने वाला कंपनी एचबीएल पावर ही इस सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। तो सीधा सीधा इसका एक फायदा तो मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी देखिए यह भी बता रहा है कि मतलब एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए, एनवायरमेंट को मतलब जो पॉल्यूशन है उसको दूर करने के लिए 51,000 से भी ज्यादा यहाँ पे ट्रीज वो लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे 70% ग्रीन कवरेज कंपनी करने वाले हैं। साथ ही साथ कंपनी ये भी बता रहा है कि कंपनी के देखिए देख सकते हैं कॉर्पोरेट जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी ध्यान में रखेंगे, उसके ऊपर भी काम करने वाले हैं। तो सीधा सीधा कहूँ कि कंपनी में एक पोटेंशियल एंड ग्रोथ भी अच्छा खासा है। क्योंकि इस सेक्टर में जो जो सेक्टर के ऊपर कंपनी काम कर रहा है उस सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांडेबल सिचुएशन है, आज भी है, फ्यूचर में भी रहेगा। अभी जब मैं बैटरी के ऊपर मतलब बैटरीज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे एक डेटा देखने को मिला कि ग्लोबली लीडर इन बैटरी इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। तो बैटरीज का जो मतलब आयरन सॉरी लिथियम आयन जो बैटरीज बनाने का जो प्रोजेक्ट है वो इसी के ऊपर काम करते हैं। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कंपनी विंड प्रोजेक्ट के ऊपर,
साथ ही साथ देखा जाए तो जितना सारा कंस्ट्रक्शन का कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट के ऊपर, पावर ग्रिड के ऊपर, तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो सीधा-सीधा इस कंपनी का जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, डेटा सेंटर के ऊपर, पावर सेक्टर के ऊपर, साथ ही साथ रेलवे, गैस एंड ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग सेक्टर के ऊपर, एविएशन इंडस्ट्रीज में, साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी एंड ई मोबिलिटी, इतनी सारे सेक्टर के ऊपर काम करे जो जो सेक्टर में सबसे ज्यादा डिमांडेबल जगह पे आज है, फ्यूचर में और भी ज्यादा डिमांडेबल बनने वाला है। तो इस कंपनी के ऊपर मैं बहुत ज्यादा बुलिश हूँ और इसलिए मैंने बहुत पहले से इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा और मैं इसको कंटिन्यू जरूर करूंगा। तो चलो अभी इस कंपनी के ऊपर बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, जैसे कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एचबीएल पावर सिस्टम लिमिटेड के बारे में, जिसका अभी कीमत है 550 के आसपास। देखिए एक साल पहले करीबन 300 के आसपास था और अभी 700 तक हाई हो गया था। थोड़ा सा करेक्शन मार्केट में हुआ तो स्मॉल कैप कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशराइज बना, क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी है, 15,000 करोड़ की कंपनी है, तो यहाँ पे एक स्मॉल कैप कंपनी होने के नाते यहाँ पे एक प्रेशराइज बनता हुआ देखने को मिले। अभी कंपनी के स्टॉक के जो पी रेशियो है 46 के आसपास है और कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 32 है। तो क्या सचमुच कंपनी का पी रेशियो हाई है? चलो वो भी एक बार देख लेते हैं। एक टाइम पी रेशियो चला गया था 104 के आसपास और आज कंपनी के पी रेशियो कितना है? 50 के आसपास। तो इसका एवरेज निकल कर है कितना? 39 के आसपास। मतलब कंपनी का वैल्यूएशन हाई है और इसी वैल्यूएशन हाई के कारण कंपनी में करेक्शन होने का चांसेस है। देखिए कंपनी के खासियत पॉइंट यही है कि कंपनी 1 रुपया भी कर्जा नहीं लिया। दूसरी बात, इंडस्ट्रीज के हिसाब से बात करो तो कंपनी का 32% पी रेशियो है और कंपनी के देखिए आरओसी आरओई तो बेस्ट देखने को मिला, इनकम भी अच्छा खासा है। तो कितना इनकम हो रहा है, चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। अगर सीधा सीधा मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो हर साल में कंपनी का सेल्स बढ़ते चले गए। ऐसे नहीं कि कंपनी बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है और स्टॉक भाग रहा है, ऐसे बिल्कुल नहीं। कंपनी का सेल्स अच्छा खासा ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल करने के बाद, एक्सपेंस इंटरेस्ट और साथ ही साथ टैक्सेशन सब कुछ पेमेंट करने के बाद देखिए कंपनी हर साल खुद के प्रॉफिट को बढ़ाते चले गए। एक भी आपको ऐसे साल नहीं लगेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियो है वो बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुके हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे साल भर की ही डेटा देखने को मिलेगा। देखिए लास्ट ईयर में, मतलब करंट ईयर में कंपनी 50% के आसपास सेल किया और 150% के आसपास प्रॉफिट किया। जो पिछले लास्ट 3 ईयर्स में 35% का सेल्स किया और 160% का प्रॉफिट किया, मतलब सेल से कई गुना ज्यादा कंपनी का प्रॉफिट रेशियो है। तो सोचिए जो डेटा सेंटर के बारे में सरकार का जो टारगेट है, अगर उस टारगेट फिलअप हुआ तो सीधा सीधा इस एचबीएल पावर सिस्टम का फायदा मिलेगा। तो इसीलिए कंपनी देखिए अच्छा खासा धमाका रिटर्न भी दिया। 3 साल में 120%, 5 साल में 99%, 10 साल में 40%, एक साल में 79% के आसपास। तो एक बहुत जबरदस्त धमाका परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया है। तो कंपनी के 2 पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले देखिए कंपनी का क्या रिजर्व बढ़ रहा है। बिल्कुल लास्ट 10 ईयर्स में कंपनी के रिजर्व डबल हो चुके हैं और कर्जा लास्ट 10 ईयर में कंपनी के मतलब 10% से भी ज्यादा कर्जा कम हो चुके हैं। ये सबसे मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, क्योंकि मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग हो चुके हैं कि 800 साढ़े 800 करोड़ का कर्जा सीधा सीधा 60 करोड़ में लेके आए। तो 10% से भी ज्यादा कंपनी का कर्जा कम हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। कंपनी के ऊपर एक पॉइंट मुझे वीक लगा, वो है कंपनी का फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट तो कंपनी को बढ़ना चाहिए था, उल्टा यहाँ पे फिक्स्ड एसेट कम हो चुके हैं। और फिक्स्ड एसेट के हिसाब से बात करूं तो फिक्स्ड एसेट कहाँ पे कम हुआ, वो अगर देखेंगे तो कंपनी का बिल्डिंग्स। तो बिल्डिंग्स पहले से 250 करोड़ के आसपास हुआ करता था, आज 180 करोड़। प्लांट एंड मशीनरी भी पहले खरीदारी कर चुके थे, अभी प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा खरीदारी नहीं किया। देखिए प्लांट एंड मशीनरी तब ज्यादा खरीदारी किया जाता है जब नया प्लांट बुक बनाने वाले हैं। तो जो प्लांट्स कंपनी ने बनाया है उसी प्लांट से जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है वहां से कंपनी का सफिशिएंट काम हो जा रहा है, तो इसलिए नया प्लांट्स वो नहीं बनाया और इसके लिए कंपनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं किया। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करो, देखिए पहले इस कंपनी के ऊपर एफआईएस भरोसा नहीं कर रहे थे, डीएस का भी भरोसा एकदम जीरो हो गया था। आज डीएस ने सॉरी एफआईएस ने क्या किया, 4.5% तक होल्डिंग उठा लिया और डीएस के पास छोटा मोटा होल्डिंग है, थोड़ा सा कम हो गया था, फिर से उसको रिकवरी कर रहा है और पब्लिक के पास पहले जितना था उतना ही है और प्रोमोटर जितने पहले होल्डिंग लेकर बैठे हुए थे उतना ही होल्डिंग यहाँ पे भी देखने को मिला। तो ओवरऑल बात करूं तो इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा होल्डिंग लेकर चल रहा है। तो एक पॉइंट को सोचना पड़ेगा आपको कि कंपनीज के ऊपर सारे पॉइंट जब अच्छे होंगे, क्या उस टाइम शेयर गिर नहीं सकते? बिल्कुल नहीं, ऐसे सोचना गलत होगा, क्योंकि स्टॉक प्राइस हमेशा गिर सकते हैं किसी भी टाइम में किसी भी सिचुएशन में। अगर एचबीएल पावर सिस्टम के मैं एक बार चार्ट पैटर्न्स को 1 मंथ के हिसाब से दिखा दूं तो देखिए कंपनी जब लिस्टिंग हुआ था तब साल था 2017, तब इसका प्राइस था सिर्फ से 13-20 रुपीज के आसपास। तो देखिए 2007 के बाद 2022 तक 21 तक कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं।
अगर चार्ट को पूरा देखा जाए तो यहाँ पे कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। एक ही जगह पे लास्ट अराउंड 8 ईयर्स तक कुछ खास परफॉर्मेंस हुआ नहीं। उसके बाद देखिए 2022 के बाद जितने सारे लोग पेशेंस के साथ बैठे रहे तो उसको एटलीस्ट 1100% का रिटर्न दिया। अभी 1100% का रिटर्न मतलब अराउंड 11 टाइम्स रिटर्न कंपनी दे चुके हैं, उससे भी ज्यादा कंपनी दे चुके हैं। तो यही होते पेशेंस। अगर सही कंपनी सही टाइम में आपने ढूंढ लिया तो वहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी यहाँ से फिर से और भी ऊपर जा सकते हैं? तो मुझे लगता है अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे बहुत ज्यादा जर्नी होने का चांसेस है। देखिए इसका कोई 100% क्या गारंटी है? बिल्कुल नहीं। स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% गारंटी होता नहीं है, ये बात हर कोई जानते हैं। और जो लोग ये सोचकर काम कर रहे हैं कि 100% गारंटी मुझे रिटर्न मिलेगा, मेरे हिसाब से वो गलत सोच रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर बैंक में जाकर आप एफडी भी करेंगे तो उसका भी कोई गारंटी नहीं है 100%। तो बहुत सारे लोग यही सोच में एफडी करते हैं कि उसको लगता है कि मान के चले मैं 20 लाख का एफडी किया और उस 20 लाख की मुझे मिलेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं। जो बैंक्स में आपने एफडी किया अगर वो बैंक कल डूब गया तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से आपको 5 लाख ही मिलेगा। पहले तो 5 लाख भी नहीं मिलता था, अभी आरबीआई ने रूल्स चेंज किया तो इसलिए 5 लाख मिलेगा। तो सोचिए आप एफडी करके भी आपके पैसा नहीं आपको मिलेगा, तो यहाँ पे भी गारंटी नहीं है। तो आप स्टॉक में कहाँ से गारंटी लेंगे? हाँ, हम लोगों को करना क्या होगा, हम लोगों को हमेशा प्रिडिक्शन करके हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा उस स्टॉक के ऊपर, तभी उस स्टॉक में अच्छा खासा रिटर्न मिल सकते हैं। अभी देखिए इतना लंबा जब जर्नी हो चुके हैं तो कभी ना कभी वो रुकेगा। तो मुझे लगता है इस जगह पे कंपनी कुछ टाइम होल्ड करने वाला है, कुछ टाइम बिताने वाला है। इस टाइम बिताने के बाद अगर फाइनली इस टॉप लेवल को कंपनी ब्रेकआउट करे, 640 रुपीज के ऊपर अगर ब्रेकआउट करे स्ट्रांगली वॉल्यूम के साथ, तो फिर से एक लंबा जर्नी हो सकता है। तो मैं कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो मतलब इन्वेस्टमेंट है करीबन 125-26 रुपीज के आसपास है। तो वहां से एक अच्छा खासा जर्नी तो मुझे मिला, तो मैंने एग्जिट नहीं किया क्योंकि मुझे कंटिन्यू करना है। क्योंकि जब तक मुझे कंपनी का परफॉर्मेंस खराब ना दिखे तब तक मैं एग्जिट नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी डेटा सेंटर के ऊपर काम कर रहा है तो जो फ्यूचर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आने वाला है, तो उस सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो मतलब एचबीएल पावर के ऊपर एक अच्छा खासा धमाका होने वाला है। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।